नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे और यह बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के कई हिस्सों में वायु प्रदूषण से बुरा हाल है। कई शहरों में बहुत ही बुरी स्थिति। दिल्ली एनसीआर से ज्यादा जहरीली हवा जींद की हो गई है। जींद में 416 तक दर्ज किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर पोल्यूशन से सड़कों पर विजिबिलिटी भी घटी। सड़कों पर महज 500 मीटर की विजिबिलिटी दिखाई दी और जिले में लगातार बढ़ रहे पराली जलाने के मामले। 113 किसानों पर जुर्माना लगाया गया है। 2.57 लाख यानी कि 2.5 लाख से भी ज्यादा का जुर्माना यहां पर किसानों पर लगाया जा चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और कई शहरों में इस तरह की स्थिति है। 400 के पार पहुंच चुका है जिनका AQI, तो वहीं कई शहरों में 300 और 350 के पार अभी भी बना हुआ है, यानी कि खराब से बेहद खराब श्रेणी तक वायु प्रदूषण अगर कहीं है तो वो हरियाणा में दर्ज किया जा रहा है। देश भर में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड जो शहर उनमें से एक है जींद। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा के कई हिस्सों में वायु प्रदूषण से बुरा हाल। देश की राजधानी दिल्ली में भी 400 के पार नहीं पहुंचा आंकड़ा, लेकिन हरियाणा की जींद में 400 के पार ये आंकड़ा पहुंच गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एयर पोल्यूशन की वजह से सांस लेने में लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन समस्या यही है क्योंकि जींद में किसान जो है वो कुछ किसान मान नहीं रहे हैं। अमित तिवारी हमारे वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। अमित, प्रदेश भर में स्थिति जो है वो बेहद चिंताजनक, बेहद संवेदनशील होती हुई दिखाई दे रही है वायु प्रदूषण को लेकर के। निश्चित रूप से हितेंद्र, अगर बात करें तो पूरे हरियाणा में हालात काफी खतरनाक स्तर पर हैं, क्योंकि जैसा आप अभी बता रहे थे कि दिल्ली का जो आंकड़ा है वो AQI जो है वो दिल्ली से भी ज्यादा जींद का है। तो ऐसे में हवा जहरीली हो गई है और परेशान है। एक एक आदमी अगर बात करें तो जिस प्रकार का प्रदूषण का मतलब है कि एक आदमी 6 एक बार में पी रहा है। सुबह जो सैर पर निकलता है उसकी आंखें जलती है और उसे प्रदूषित हवा में सांस लेना मुश्किल है। लंग कैंसर का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में यह चिंताजनक स्थिति है। और अगर मैं बात करूं कि अकेले इसे पराली जलाने से जोड़कर देखा जाए तो वो भी कहना गलत होगा। खाली पराली से प्रदूषण नहीं हुआ है, पराली जलाने से नहीं हुआ है, यह प्रदूषण इंडस्ट्रियल भी है। और खासतौर पर काफी जो पूरे हरियाणा में ही जो सड़कों में मिट्टी उड़ रही है, सड़कें कई जगह टूटी हुई है, उस वजह से भी जो है प्रदूषण बढ़ रहा है। हालांकि बार बार निर्देश दिए जा रहे हैं कि सड़कों पर पानी का छिड़काव करवाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। प्रदूषण की रोकथाम के उपाय बताए गए हैं, सुझाए गए हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो ऐसे में यह खतरा बढ़ता जा रहा है। और निश्चित रूप से जैसा आपने पहले बताया, जींद के साथ साथ अगर मैं पूरे हरियाणा में ही अगर बात करूं आंकड़ों की, तो जो AQI आ रहा है वो काफी चिंताजनक है, परेशानी बढ़ाने वाला है। जींद का जैसे आपने बताया कि 416 का जो आंकड़ा सामने आया है, इसी तरह 381 सोनीपत का, बहादुरगढ़ में 376, कैथल में 346, भिवानी में 319। तो 300 से ऊपर का जो आंकड़ा AQI का आ रहा है वो काफी चिंताजनक है। उसके लिए निश्चित रूप से कदम उठाने चाहिए। आगे दीपावली भी है, हालांकि कई जगह पटाखों पर रोक लगाई गई है और जो जिलाधीश है वो अपने स्तर पर अलग अलग जिलों में डायरेक्शन दे रहे हैं, लेकिन उससे क्या होगा, यह एक चिंताजनक बात है। और निश्चित रूप से इस पर प्रभावी कदम, प्रभावी अंकुश लगाए जाने की जरूरत है। और एक और खास बात आपको मैं बता दूं कि पंजाब से भी परेशानी आ रही है हरियाणा में, क्योंकि पंजाब में पराली जलाने के मामले हरियाणा से कई गुना ज्यादा है। इस बार यहाँ केस काफी कम सामने आए हैं, लेकिन पंजाब में हालात बड़े चिंताजनक है और इसको लेकर जरूर कोई कदम उठाने की जरूरत है। जी बिल्कुल अमित, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और वहीं सोनीपत से हमारे संवाददाता लाजपत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। लाजपत, किस तरह की स्थिति सोनीपत में फिलहाल? जी बिल्कुल, सोनीपत में हालात जो है वो बिल्कुल गंभीर बन चुके हैं। लगातार जो प्रशासन की लापरवाही जो लोगों में दिखाई देती है, क्योंकि लगातार आपको बता दें दिल्ली NCR के नजदीक जो फैक्ट्री एरिया है वो लापरवाह लोग हैं जो कि खुले में अपना वेस्टेज गिरते हैं और उनमें आग लगवा देते हैं। खासकर ये बीती रात जो लगातार काम करते हैं और जो अपनी फैक्ट्री को धड़ल्ले से चलाते हैं, उन लोगों से जरूर अपील है कि लोगों की सेहत पर ध्यान मद्देनजर रखते हुए
उनको जरूर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि लगातार जैसे लोगों की तबीयत बिगड़ रही है, कोरोना जैसी महामारी से देश जूझ रहा था, उससे बचे, लेकिन अब ये जो लगातार पोल्यूशन बढ़ रहा है उससे कैसे बच पाएंगे। हर व्यक्ति को आंखों में जलन रहती है, गले में खराश रहती है, सांस में काफी बड़ी परेशानी रहती है। तो हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से एक अपील है कि चेहरे पर मास्क लगाए रखें, आंखों पर चश्मे लगाए रखें, क्योंकि जैसे लोग लापरवाह हैं इस तरीके से लगातार जो है काफी बड़ी परेशानी दिखाई दे रही है। दिल्ली एनसीआर के नजदीक होना और दिल्ली के जो व्यापारी हैं, जिनकी फैक्ट्रियां हैं, वो उनके जो लेबर है वो खुले में अपना वेस्टेज डाल देते थे और उनमें आग लगा देते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं जो चिंता का विषय है, लगातार जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है उससे काफी बड़ी हालात बिगड़ती हुई नजर आ रही है। जैसे कि आपको बता दें, अस्थमा एलर्जी के अनेक ऐसे पेशेंट हैं जिन पर ये इफेक्ट डाल रहा है, खासकर जो लंग्स के जो कमजोर मरीज है, जिनको हार्ट की ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, बीपी की ज्यादा रहती है, तो उनको ज्यादातर ये पोल्यूशन प्रकोप डाल रहा है। जी जी, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए लाजपत। तो अलग अलग जगहों पर यही हाल है, चाहे बात सोनीपत की हो, रोहतक की हो, या फिर कैथल करनाल की हो, कुरुक्षेत्र की हो, या फिर जींद की हो। हालांकि जींद में सबसे ज़्यादा स्थिति जो है वो चिंताजनक दिखाई दे रही है। 400 के पार भी AQI पहुंचा और सांस लेने में काफ़ी परेशानियों का सामना हम लोगों को भी अब करना पड़ रहा है, क्योंकि बेहद ज़्यादा जो है वो पोल्यूशन वायु में बढ़ रहा है।